Hello bachcho, let's read this question. The question says, how was Nepal movement different from Bolivia movement? और compare the popular struggle of Nepal and Bolivia. देखो दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैसे जो नेपाल मूवमेंट था वो बोलिविया मूवमेंट से डिफरेंट था, और नीचे वाले में भी हमें क्या करना है, दोनों मूवमेंट को कंपेयर करना है। कौन से दोनों मूवमेंट को? नेपाल के मूवमेंट को और बोलिविया के मूवमेंट को। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट क्या, और की कंसेप्ट में आज क्या पढ़ने वाले हैं हम मूवमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटी देखी हमने, मूवमेंट की। तो देखो आज बात करते हैं मूवमेंट की। देखो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज अ लूज ऑर्गेनाइजेशन विच डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। देखो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ज्यादातर किस पे डिपेंडेंस रहती है, तुम्हारा स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन पे। मूवमेंट क्या होता है? यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक मेंबरशिप नहीं होती है ना, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है ना, लेकिन सब लोगों का क्या होता है, इंटरेस्ट कॉमन होता है, ना ही कोई किसी तरह का फॉर्मल लीडरशिप होती है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि हाउ वाज नेपाल मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम बोलिविया मूवमेंट, और हमें नेपाल के पॉपुलर स्ट्रगल को और बोलिविया के स्ट्रगल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या लिखा है ना नेपाल मूवमेंट के बारे में। देखो नेपाल मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक एम की, है ना। नेपाल मूवमेंट और बोलिविया मूवमेंट के बेसिक एम की बात करते हैं। देखो नेपाल मूवमेंट का बेसिक एम क्या है? द बेसिक एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो देखो नेपाल मूवमेंट के अंदर जो भी आंदोलन किया गया था, जो भी नेपाल मूवमेंट किया गया था, उसका मेन एम क्या था, उसका बेसिक एम क्या था, तुम्हारा डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना, है ना, लोकतंत्र की स्थापना करना। और वहीं पर अगर मैं बोलिविया मूवमेंट के बेसिक एम की बात करूं तो देखो लिखा है ना, द बेसिक एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज चैलेंज अनजस्ट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अनजस्ट डिसीजन, मतलब जो भी अन्यायिक फैसले लिए गए उनके खिलाफ क्या करना, उनको चैलेंज करना, है ना। अब इसके बाद देखो वहां लिखा है ना वे ऑफ स्ट्रगल। अब हम नेपाल मूवमेंट और बोलिविया मूवमेंट की किसकी बात करेंगे, वे ऑफ स्ट्रगल की। देखो वे ऑफ स्ट्रगल क्या है, देखो वहां लिखा है ना, ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म द 7 पार्टी अलायंस। देखो अगर मैं वे ऑफ स्ट्रगल की बात करूं तो नेपाल के मूवमेंट के अंदर ये वे ऑफ तुम्हारा स्ट्रगल कैसे किया जा रहा था, जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना, उन्होंने क्या करा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर क्या बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया 7 पार्टी अलायंस। इनको क्या कहा जाता है, इनको एसपीए भी कहा जाता है। और वहीं पर अगर मैं बोलिविया मूवमेंट के वे ऑफ स्ट्रगल की बात करूं तो देखो लिखा है ना, द मूवमेंट वॉज लीड बाय प्रेशर ग्रुप एंड द इंटरेस्ट ग्रुप। देखो बोलिविया मूवमेंट के अंदर जो भी मूवमेंट हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, उसको लीड कौन कर रहा था, वहां पर स्ट्रगल कैसे किया गया था, तुम्हारे प्रेशर ग्रुप के द्वारा और इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। अब वहीं पर अगर मैं मूवमेंट की कॉजेस की बात करूँ ना, नेपाल मूवमेंट के कॉजेस की बात करूँ तो देखो लिखा है ना, द स्ट्रगल इन नेपाल वॉज अबाउट द फाउंडेशन ऑफ कंट्री पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखो जो भी नेपाल के अंदर स्ट्रगल किया जा रहा था वो किस चीज से रिलेटेड था, तुम्हारा कंट्री के पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और वहीं पर अगर मैं बोलिवियास मूवमेंट के कॉजेस की बात करूं, है ना, तो देखो लिखा है ना, द स्ट्रगल इन बोलिविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और बोलिविया के अंदर जो भी तुम्हारा मूवमेंट का कारण था वो क्या था, एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो थी। और आपको याद भी होगा तो वो किस चीज की थी, उन्होंने क्या कर दिया था, एमएमसी, मतलब एमएनसी ने क्या कर दिया था, तुम्हारा वहां के जो वाटर के चार्जेस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे। अब बात करते हैं रिजल्ट की, किसके रिजल्ट की, नेपाल मूवमेंट के। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही नेपाल मूवमेंट लॉन्च किया गया तो उसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, मूवमेंट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब क्या हुआ, नेपाल मूवमेंट करने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा वहां पर किसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, डेमोक्रेसी की, है ना, नेपाल के अंदर क्या बना, डेमोक्रेसी। और वहीं पर अगर हम बोलिविया मूवमेंट के रिजल्ट की बात करेंगे तो देख लेगा ना, मूवमेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स डिसीजन। और क्या हुआ, जो भी बोलिविया मूवमेंट हुआ उसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट ने वन स्पेसिफिक पॉलिसी अपनाई थी उसको क्या करना पड़ा, उनको मजबूरन चेंज करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।